टेक्नोलॉजी हिस्सा दुआम जमात दहुम ब्रिज कोर्स टेस्ट नंबर 1। इससे पहले साइंस दुआम के हमारे 5 एक्टिविटी हो चुकी है जिसके वीडियो भी बन चुके हैं। आप उन वीडियो को देखिए और उसके बाद ये टेस्ट दीजिए। ये टेस्ट है 15 मार्क का, यानी कि कुल नंबर आते हैं 15 और वक्त है 30 मिनट। और ये अमली खाका 1 से 5 पर सवाल दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ उसूल दिए गए हैं। नंबर 1, तमाम सवाल हल करना लाजमी है। नंबर 2, जहाँ जरूरी हो वहाँ शक्ल बनाकर उसे मुनासिब नाम दीजिए। नंबर 3, बाएं तरफ नंबर दिखाए गए हैं। सवाल नंबर 1 है, नीचे दिए गए सवाल के जवाब एक जुमले में लिखिए। कुल 8 सवाल दिए गए हैं। 8 सवाल में से कोई 5 ही सवाल आपको करने हैं और हर सवाल के जवाब के लिए 1 मार्क है। पहला सवाल है, तवारीस के मानी क्या है। ये हमारा एक्टिविटी नंबर 1 में हो चुका है। फिर भी हम एक बार तवारीस की तारीफ को देखते हैं। वालिदैन की जिस्मानी और ज़हनी खुसूसियात के आइंदा नस्ल में मुंतकिल होने के अमल को तवारीस कहते हैं। याद रखिए, आप पेन और नोटबुक लेकर बैठिए और जैसे जैसे मैं जवाब बता रही हूँ आप लिखते जाइए। तो क्या जवाब है? वालिदैन की जिस्मानी और ज़हनी खुसूसियात के आइंदा नस्ल में मुंतकिल होने के अमल को तवारीस कहते हैं। सवाल नंबर 2 दिया है, क्रोमोसोम किस मखसूस चीज से बने होते हैं। क्रोमोसोम डीएनए से बने होते हैं। क्या है इसका जवाब? डीएनए। क्रोमोसोम डीएनए से बने होते हैं। सवाल नंबर 3 है, नीचे दी गई शक्ल क्रोमोसोम की कौन सी किस्म है, मुनासिब नाम दीजिए। इस शक्ल के नाम लिखने के लिए आपके दरसी किताब का साइंस दुआम का नहुम जमात की दरसी किताब में पेज नंबर 181 पर क्रोमोसोम की किस्में 16.3 शक्ल नंबर 16.3 में आपको सभी नाम मिल जाएंगे और इस सवाल का जवाब भी वहां पर आपको मिल जाएगा। सवाल नंबर 4 है, इखराज के मानी क्या है। इसका जवाब है, बेकार मुज़र मादे जिस्म के बाहर खारिज करने के अमल को इखराज कहते हैं। क्या है इसका जवाब? बेकार मुज़र मादे जिस्म के बाहर खारिज करने के अमल को अखराज कहते हैं। सवाल नंबर 5 है, पौधों में मौजूद कौन सा मादा इंसान के लिए मौजू होता है। इसका जवाब आप लिखेंगे रबर का अफराज, गोंद, रान वगैरह। पौधों में मौजूद मादा इंसान के लिए फायदेमंद या मौजू होता है। क्या क्या है? रबर का अफराज, गोंद और रान। सवाल नंबर 6 है, दिए गए जुमला दुरुस्त करके लिखिए। यानी जो जुमला दिया गया है ये गलत है, इसे दुरुस्त भी करना है और उसे फिर से लिखना भी है। खून से नाइट्रोजनी मादे को बाहर निकालने के लिए मसनूई आलात का इस्तेमाल किया जाता है, इसे तजियाती अमल कहते हैं। तो जवाब है, खून से नाइट्रोजनी मादे को बाहर निकालने के लिए मसनूई आलात का इस्तेमाल किया जाता है, इसे डायलिसिस का अमल कहते हैं। सिर्फ यहाँ पर तजियाती जगह पे क्या करना है, आपको डायलिसिस लिखना है। सवाल नंबर 7 है, बाहमी ताल्लुक लिखिए। 44 प्लस एक्स का ताल्लुक टर्नर सिंड्रोम से है, तो 44 प्लस एक्स एक्स वाई का ताल्लुक किससे होगा। ये भी हमारा एक्टिविटी में हो चुका है, जिसका जवाब है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ये आपके दरसी किताब में पेज नंबर 189 नोम के दरसी किताब में आपको ये मिल जाएगा। तो जवाब क्या है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। सवाल नंबर 8 भी वही है, बाहमी ताल्लुक लिखिए। 3 की निस्बत 1 यक मखलूती मिलाप है, तो 9 निस्बत 3 निस्बत 3 इसका बाहमी ताल्लुक किससे होगा। तो इसका ताल्लुक 2 मखलूती मिलाप से होगा, 2 मखलूती मिलाप। सवाल नंबर 2 है, नीचे दिए गए सवाल के मुख्तसर जवाब लिखिए। कोई 5 हल करने हैं, हर सवाल के जवाब के लिए 2 मार्क है। यहाँ पर आपको कुल सवाल 7 दिए हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 5 के ही जवाब लिखने हैं। नंबर 1 सवाल है, नीचे दी गई क्रोमोसोम की शक्ल को मुनासिब नाम दीजिए। इसका जवाब नोम जमात की दरसी किताब में पेज नंबर 180 पर क्रोमोसोम की साख्त 16.2 में आपको मिल जाएगा। अगला सवाल है, जेल में मेंडल के यक मखलूत मिलाप के तजुर्बे को दिखाया गया है। खाली चौकोन में मुनासिब लफ्ज लिखकर जुदौल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर खाली 4 चौकोन है, जिसमें आपको मुनासिब लफ्ज लिखकर जुदौल को मुकम्मल करना है। इसका जवाब आपको आपकी नहुम जमात की साइंस की दरसी किताब में पेज नंबर 185 पर मिल जाएगा। डाउन सिंड्रोम या मंगोल सिंड्रोम ये क्रोमोसोम के नाकिस होने की वजह से होने वाला मर्ज है। इसमें कुल 47 क्रोमोसोम नजर आते हैं और इस नुक्स में 9 मौलूद के जिस्म के तमाम खलियात में 21वीं क्रोमोसोम की जोड़ियों के साथ एक मजीद क्रोमोसोम होता है। यानी ऐसे बच्चे में 46 की बजाय 47 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ऐसे बच्चे खून ज़हीन होता है और इनका अर्से हयात कम होता है, यानी इनकी दिमागी नशोनुमा रुक जाती है। इस तरह से आपको डाउन सिंड्रोम या मंगोल मर्ज के बारे में लिखना है।
सवाल नंबर 4 है, जेल में इंसान की कुछ खुसूसियात दी गई है, इन्हें गालिब और मकलूब में दर्जेबंदी कीजिए। हाथ पर कौस में दिया गया है, हाथ पर बालों का पाया जाना, मुड़ने वाली जबान, न मुड़ने वाली जबान, काले और घुंघरेले बाल, हाथों पर बालों का न आना, कान का चिपका हुआ हाशिया, भूरी और सीधे कान, कान का आजाद हाशिया। इसका जवाब आपको नहुम की दरसी किताब में पेज नंबर 184 पर मिल जाएगा, जिसमें इंसानों में कुछ गालिब और मगलूब खुसूसियात, इस जदुल में आपको इन सब के जवाब मिल जाएंगे, वहां से आप जवाब लिख सकते हैं। सवाल नंबर 5 है, नीचे दी गई शक्ल का मुशाहिदा करके आरएनए की किस्म लिखिए। इसका भी जवाब आपके नहुम की दरसी किताब पेज नंबर 183 पर शक्ल नंबर 16.6 में आरएनए की किस्में में आपको मिल जाएगा। सिर्फ इनके नाम आपको लिखने हैं। अगला सवाल है, इंसान के कौन कौन से अज्जा से मादे का इखराज होता है। इंसान के गुर्दे तो इखराज का अमल करते ही है, साथ में जिल्द और फेफड़े भी करते हैं। सवाल नंबर 7 है और आखिरी सवाल है ये, जीनियाती बिगाड़ की वजह लिखिए, इसकी क्या अलामतें हैं। पहले हम जीनियाती नुक्स क्या है देखेंगे। क्रोमोसोम में गैर तबई या जीन में तब्दीली पैदा होने वाले नुकाइस को जीनियाती नुकाइस कहते हैं। ये नुक्स किस वजह से होता है, तो क्रोमोसोम की तादाद में ज्यादती या कमी, या फिर किसी एक हिस्से का गायब होना, या इसके मुकाम में तब्दीली होना जैसे हालात की वजह से जीनियाती नुक्स की वजह से जीनियाती बिगाड़ होता है। इसकी अलामतें हैं, बच्चे में जिस्मानी या दिमागी नुकाइस पैदा होते हैं और इनका अरसे हयात भी कम होता है। इसके अलावा कटे हुए होंठ, लोन की गैर मौजूदगी जैसे जिस्मानी नुकाइस और सेल एनीमिया, हेमोफीलिया जैसे जिस्मानी अपाल भी इन नुकाइस जीनियाती नुकाइस की वजह से या इनकी चंद मिसालें हैं। इस तरह से यहाँ पर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिस्सा दुआम का टेस्ट नंबर 1 का सवालिया पेपर खत्म हुआ। इस पेपर को लिखकर आप अपने टीचर से जांच करवाएं। अगर कुछ सवालात या जवाबात में आपको परेशानी है, दुश्वारी है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां पर पूछ सकते हैं।